फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 9 से 20 तक। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शीलो में भोजन कर चुका था, तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर उस्तरा कभी नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही, तो एली उसका मुख देखने लगा। अन्ना धीमे स्वर से बोलती थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे, किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी ली और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एलकाना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम समूएल रखा, क्योंकि मैंने उनको प्रभु से मांगा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण
आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य: मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु ही मरता और जिलाता है। वह मनुष्य को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन भी और धनी भी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य: मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है और सम्मान के आसन पर बैठा देता है। अनुवाक्य: मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष हालेलुया। आप ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 तक। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे सुर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 1 पद संख्या 9 से 20 तक हमने सुना। इसमें अन्ना नामक एक महिला के बच्चे नहीं थे। वह बहुत दुखी थी
उसने मंदिर में जाकर ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रतिज्ञा भी की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। वह इसी तरह प्रतिज्ञा करते हुए प्रार्थना करती रही और वहां के पुरोहित एली को मालूम नहीं था कि वह इतनी दुखी है। उसने समझा कि यह बड़बड़ा रही है क्योंकि इसने दारू पी है, नशे में आकर इसी तरह बोलती रहती है। तो उस महिला ने नम्रतापूर्वक समझाया कि मैं बहुत दुखी महिला हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, मैं बदचलन महिला नहीं हूँ। तब पुरोहित ने उसको आशीर्वाद दिया और हम अंतिम में पढ़ते हैं, अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम समूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा था। अन्ना ने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी सुनी और उसको एक सुंदर बच्चा दिया, उसका नाम समूएल रखा। हम जानते हैं समूएल बढ़ता गया और इस्राएल में एक महान नबी बन गया। वास्तव में इस्राएल के इतिहास में समूएल ने बहुत बड़ा अहम कार्य किया है, उसने अहम भूमिका निभाई है। तो इस पाठ के द्वारा अन्ना नामक महिला हमको क्या सिखाती है? सर्वप्रथम हर समस्या में हमें मंदिर जाना है, चर्च जाना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु के सामने अपना दुखड़ा रोना है। कोई हमारी समस्या ठीक से नहीं समझ पाएगा, केवल ईश्वर हमारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। हमारी समस्याओं को समझने वाला केवल पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा ईश्वर है। हम उनके पास जाए। बहुत सारे लोग समस्याओं में घबरा जाते, चिंता करते हैं, दुखी हो जाते। बिरले ही कोई प्रभु के पास जाकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपना दुखड़ा रोता है। हम लोग उनसे यह सीखते हैं। दूसरी बात क्या है कि बच्चा मिलना काफी नहीं है, उस बच्चे को प्रभु के सामने समर्पित करना है, प्रभु के लिए समर्पित करना है। हमारे बच्चे हमारी संपत्ति नहीं है, यह ईश्वर की देन है। हमारी बच्चे, हमारी संतान ईश्वर की देन है। ईश्वर को समर्पित करना है, ईश्वर की शिक्षा में, धर्म शिक्षा में उनको आगे बढ़ाना है। अच्छी अच्छी बातें सिखाकर हमको उनका मार्गदर्शन करना है। कई लोग बच्चों को भोजन देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, शिक्षा देते हैं, दवा देते हैं, मकान, बुनियादी आवश्यकताओं की पूरी करते हैं। लेकिन विश्वास देना, ईश्वर का वचन देना, ईश्वर में भरोसा, विश्वास जगाना, यह भी माता पिता का कर्तव्य है। अन्ना ने यह काम निभाया है। हम जानते हैं दूध छुड़ाने के बाद अन्ना ने उस बच्चे को मंदिर में हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसी तरह मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम सबों को अपने बाल बच्चों को चर्च में छोड़ना है, मंदिर ले जाना और ईश्वर की बातें सिखाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। और हम ये भी सीखते हैं, ऐसे समर्पित बच्चे प्रभु के लिए महान कार्य करते हैं। जिन परिवारों में
माता पिता सही प्रशिक्षण देते हैं, उन परिवारों के बच्चे आगे चलकर प्रभु के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए महान कार्य करते हैं। यह भी हम याद रखें कि हमारे वर्तमान युवक युवतियों को दोष लगाना काफ़ी नहीं है। हमें उनको मार्गदर्शन देकर, अच्छा प्रशिक्षण देकर समाज में भेजना है। समाज के लिए अच्छा कार्य करने के लिए पहले उनको प्रशिक्षण चाहिए। हम इसको भी याद रखें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से हैं। अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 तक हमने सुना। सबसे पहले हमने सुना कि वे कफरनाहुम आए। कफरनाहुम गलीली झील के किनारे एक नगर था या एक गांव था, जिसमें करीब 1,500 लोग रहते थे। काफर का मतलब है गांव, नाहुम का मतलब एक नाहुम नामक एक नबी थे, तो नबी नाहुम का गांव था। उनके आदर में इस गांव का नाम पड़ गया कफरनाहुम। वहां तरह तरह के लोग थे। वहां सिनोगोग सभागृह था। यहूदी परंपरा के अनुसार 10 वयस्क यहूदी वयस्क जो शादीशुदे हैं मिलकर के एक सभागृह, एक मीटिंग प्लेस बना सकते थे। तो अभी भी उस गांव में एक सभागृह का निशान है, ढांचा है। वहां के लोग किस प्रकार के थे, यीशु के ही वचन से पता चलेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु इसी प्रकार दुखी होकर कहते हैं, और तू कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। तो यीशु ने अपने प्रेरिताई कार्य कफरनाहुम में शुरू किए, तो बहुतों ने उनमें विश्वास नहीं किया, इसलिए वे निराश है या दुखी हैं। तो उसी जगह पर कफरनाहुम में यीशु आए आज के सुसमाचार के अनुसार, और उनकी आदत के अनुसार वे सभागृह गए, वे शिक्षा देने लगे। लोग अचंभे में पढ़कर कहने लगे, इसी तरह की शिक्षा हमने कभी नहीं सुनी है। यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। कहने का मतलब उन्होंने नहीं समझा कि यीशु कौन है। संत मार्कुस के सुसमाचार की शुरुआत में हम इसी तरह पढ़ते हैं, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, अभिषिक्त है। मार्कुस यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईसा मसीह हैं, यीशु अभिषिक्त हैं, मुक्तिदाता है। लेकिन मनुष्यों ने, उस इलाके के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। विडंबना यह है कि उसी सभागृह में एक व्यक्ति था जिसके अंदर शैतान आवासित था। शैतान ने यीशु को पहचान लिया और शैतान का कहना है, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं संत यूहन्ना के पहले पत्र में, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया कि वे शैतान के कार्य समाप्त कर दे।
शैतान के कार्य समाप्त करने के लिए यीशु आए हैं। शैतान ने उसको पहचान लिया। आगे शैतान का कहना है, मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। क्योंकि शैतान शुरू में शैतान नहीं थे, वे स्वर्गदूत थे। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में, कि वे स्वर्ग में थे। वे ईश्वर से विद्रोह करने लगे और ईश्वर से अलग हो गए। उनका नाम पड़ गया है शैतान या अबदूत। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को शैतान ने पहचान लिया, मनुष्य ने नहीं पहचाना, और वे अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। अब यीशु ने सिद्ध किया कि उनका अधिकार शैतान पर भी था। यीशु का अधिकार शैतान पर भी है, और उन्होंने शैतान से कहा, चुप रह, इस मनुष्य से निकल जा। उस आदमी को हिला हिलाकर शैतान निकल गया। वह आदमी स्वतंत्र हो गया। और एक बार लोग आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, न केवल ये शिक्षा देते हैं, अबदूतों को आदेश देते हैं, तो अबदूत भी यीशु की आज्ञा मानते हैं। और उनका कहना है, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। तो यीशु ईश्वर है। यीशु के अधिकार का मुख्य रहस्य, यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वे सच्चे ईश्वर, सच्चे मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए, और उनका एक कर्तव्य है, एक कार्य है, उनका लक्ष्य था कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। इस दुनिया से जाने के पहले सदमती के सुसमाचार अध्याय 28 में यीशु कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर यीशु को पूरा अधिकार मिला है, क्योंकि यीशु ईश्वर है। तो आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु क्या सिखाते हैं? कफरनाहुम एक जगह है जहाँ कुछ अच्छे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं थे। यीशु के चिन्ह और चमत्कार उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन सबों को देखकर उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया। फिर भी यीशु वहां जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां प्रचार करते हैं। तो हमको भी इस दुनिया में चारों तरफ देखने पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे यीशु वहां सभागृह गए, उसी तरह समस्याओं के बीच में रहने पर, अनेक लोग बुरे लोगों के बीच में रहने पर भी हमको ईश्वर के पास जाना है। जैसे पहले हमने सुना पहले पाठ में कि अन्ना ने अपने दुखमय अवसर पर, समस्याओं में वे प्रभु के पास गई, उसी तरह हमको इस दुनिया में रहकर सभागृह जाना है, ईश्वर के पास जाना है। दूसरी बात है कि हर परिस्थिति में हमारे अंदर शैतानी हरकतें हो सकती है। वह व्यक्ति सभागृह में था, यीशु आने तक सामान्य रूप से बैठता था, लेकिन यीशु की उपस्थिति में, यीशु की आवाज, यीशु की शिक्षा सुनकर उसके अंदर से शैतानी हरकत बाहर आने लगी। उसी तरह हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर बुराई छिपी है। प्रभु यीशु के पास जाने से यीशु हमको उन बुराइयों से, उन बुरी आदतों से मुक्ति देते हैं। दूसरा कोई भी व्यक्ति हमको मुक्ति नहीं दे सकता है। हमारे अंदर तरह तरह की बुराइयां हैं, दूसरे लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन यीशु पहचानते हैं। यीशु के पास जाना है, यीशु का वचन सुनना है। इसलिए अनेक लोग साधना केंद्र जाते हैं, वचन सुनकर अपनी आत्माओं को परखने लगता है। वचन सुनकर वे अपनी आत्मा की जांच करते हैं, उनकी बुराइयों को पहचान लेते हैं, वे पश्चाताप कर पाप स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सबों से
कि आप चर्च जाए, समय समय पर पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करें, तब प्रभु यीशु हमको भी पूर्ण रूप से मुक्ति का अनुभव देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरे पास आए। विषम परिस्थिति में, हर परिस्थिति में हम तेरे पास आकर तुझसे मुक्ति का अनुभव पा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।